अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पेज नंबर है 397 और इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर चुके थे और अब हमने करना है इनकम ऑफ इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका आई होप सो लेक्चर 7 है, क्योंकि मैंने आपको 26 तारीख के बाद 1-2 लेक्चर भेजे थे। आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट एक्यूरेट काउंटिंग, तो आप खुद ही गिन लीजिएगा इसको, ये कितने हो गए। मेरा ख्याल है कि ये 7th है। अब ये को नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड में आल्सो बी अफेक्टेड थ्रू चेंजेस इन इनकम। यहाँ ये सारा आप लिखेंगे और यहाँ से ये, बल्कि इसको छोड़ दें, यहाँ से डेफिनेशन है, द changes in demand which occur due to changes in income are attributed to income elasticity of demand. In other words, the proportional change in demand to proportional change in income is called income elasticity of demand. It's a short question. ठीक हो गया। और इसमें बाज़-औक़ात कैलकुलेशन आती है, तो वो उन्होंने सिर्फ यही चेक करना होता है कि आपको इनकम इलास्टिसिटी का पता है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। हमारा डिमांड फंक्शन हम लिखते हैं Q इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन ऑफ वाई भी है ना, तो इनकम की, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है ना डिमांड फंक्शन फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन वाई की भी ये फंक्शन होता है। वाई में चेंजेस हो तो क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीलियाँ आती हैं, इनकम में। अब आपने क्या करना है कि आपने जो डी क्यू ओवर डी वाई है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये आपका मार्जिनल फंक्शन शो करता है, और क्यू ओवर वाई ये एवरेज फंक्शन को शो करता है। आप इसको ई इलास्टिसिटी ऑफ वाई यानी इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वाई डिवाइडेड बाय क्यू वाई, आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ ये तक आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर अगर आपके पास टाइम है तो बेटे आप इसको ज़रूर लिखें, और फर्ज कीजिए कि 5 नंबर के नोट्स में आ जाता है, 20 नंबर का सवाल आता है बड़ा, और उसके 4 पार्ट्स बन जाते हैं, और एक पार्ट ये होता है, तो तब तो आपको ये ज़रूर ही लिखना चाहिए इफ़ अलॉन्ग विथ इंक्रीज, ताकि ये 5 नंबर आप जस्टिफाई कर सकें कि मैंने इनकम इलास्टिसिटी को लिख दिया। अगर 2 पकाया तो इट इज़ एनफ टू स्टॉप हेयर, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 नंबर का पोर्शन बन के आ जाता है 20 नंबर के सवाल का, तो फिर ये आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एनी गुड remains the same, EY is equal to 1, while if the proportion of expenditure on any good increases, EY is greater than 1। ये वो जो टोटल आउटले मेथड आपने नहीं किया था, ये वो चीज़ है। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एनी गुड डिक्रीजेज अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी इसका आप लिखेंगे। फिर आपके पास नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये जो है ना, इसकी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो भी इनकम इलास्टिसिटी भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है। उस पर भी आप यही लिखते हैं। अब देखिए, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is concerned with the situation where the changes in demand for commodity X are influenced by changes in price of commodity Y. So the demand function will be quantity of X is the function of price of Y, ठीक है। 2 चीज़ें हैं ना, X और Y। फर्ज कीजिए कि वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट हैं, यानी नेमुल बदल है, या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या किसको कहते हैं बेटे, जो कि एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होती हैं, जैसे बैट और बॉल, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, जैसे पेन और इंक, ठीक है, रैकेट और वो जो चिड़िया होती है शटल कॉक,
ठीक है, बास चीज़ें साथ इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। गधा गाड़ी है तो गधा और उसके साथ जो छकड़ा है उसकी साथ डिमांड आएगी। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। और सब्स्टिट्यूट क्या है कि पेट्रोल, गैस, मिट्टी का तेल, बिजली, ये सब एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर एक में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन एक दूसरे की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनका। तो अगर एक की कीमत, जैसे फ़र्ज़ कीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो डीजल की क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आएगा। क्यों? वो जो आपने फॉल एंड राइज ऑफ डिमांड किया था ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा, अब प्राइस सब्स्टिट्यूट की चेंज हुई है लेकिन असर एक्स पे पड़ा है। एक्स फर्स्ट करिए आप डीजल है तो वाई की कीमत चेंज हुई है पेट्रोल की, तो एक्स की कमोडिटी डिमांडेड पर फ़र्क पड़ा है। तो डिमांड फंक्शन क्या बन गया? इसके डिमांड फंक्शन क्यू एक्स, क्वान्टिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, अब इसका एवरेज फंक्शन क्या होगा? क्यू एक्स ओवर पी वाई। और जो मार्जिनल फंक्शन होगा यानी चेंज वाला, मार्जिनल चेंज हो गई कहते हैं ना, और एवरेज इसको कहते हैं एवरेज, डी क्यू एक्स ओवर डी पी वाई। इफ़ वी डिवाइड द मार्जिनल डिमांड फंक्शन बाय द एवरेज डिमांड फंक्शन, वो बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, रीअरेंज करना है और देखना है कि ये देखें डेल्टा क्यू एक्स ओवर डेल्टा एक्स और डी पी वाई ओवर पी वाई। The extent to which the demand for X changes as a result of change in price of Y is known as cross elasticity of demand। यहाँ ये आपने इतना लिखना है। टाइम है तो आप ये लिखें, the cross elasticity of demand is positive when two goods are gross substitute of each other। ये साथ ऐड कर दें ये जुमला, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा लिखें, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव इफ टू गुड्स आर ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जुमला भी इसमें डाल दें, यह आपका सवाल मुकम्मल हो गया। आगे देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये कैलकुलेशन हुई है और अगले पेज पर इसकी कैलकुलेशंस हुई हैं। और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी इन म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री में आपने किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखिए पी एक्स 500 है, 600 डिमांड आ रही है। ठीक है, क्यू वाई 2000 है, क्वांटिटी डिमांडेड 2000 है, अब 4000 है। हेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स हैज़ बीन शोन on the demand commodity y qy। 4000 demand function will be qy minus is equal to function of px। लेकिन ये जो है आप इसमें से सिर्फ इतना याद रखें कि ये आपका क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। आप इस वो सारी लाइनें लिखने के बाद क्रॉस इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, आपने क्यू वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स, क्यू वाई ओवर पी एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू वाई डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स ओवर क्यू वाई। जिस तरह आप उस बाकी फार्मूलाज को रीअरेंज करते हैं उसी तरह डेल्टा क्यू वाई आपने, आपके पास था जो टेबल, उससे आप देखें 2000 माइनस 4000 तो 2000 आया, क्यू वाई आपके पास 2000 आ गया, आपने इन्हें लगाया, आपके पास ये क्रॉस इलास्टिसिटी आ गई। क्रॉस इलास्टिसिटी को आप लिखेंगे ई इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पॉजिटिव आ गई। ठीक हो गया।
फिर आपके पास आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इन म्यूचुअली कंप्लीमेंट्स जो होती हैं उनकी मालूम करने के लिए, ठीक है। टायर और ट्यूब जैसे हो गई, ठीक है, से उसको हम टायर को एक्स कह देते हैं और ट्यूब को हम वाई कह देते हैं। अब डिमांड इसकी प्राइस टायर्स की बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉल होती है, उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी, प्राइस बढ़ी है डिमांड फॉल होगी। अब इस ट्यूब की प्राइस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपने टायर की तलब कम हो गई है तो आपकी ट्यूब की ऑटोमेटिकली कम होगी, ये कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से। क्योंकि किसी ने सिर्फ टायर लेके क्या करना है, टायर वो नहीं खरीद रहा तो ट्यूब लेके फिर वो क्या करेगा, टायर में ही ट्यूब डालेगा ना। तो पी एक्स क्यू वाई 500 से 600 हुई, 2000 और 1000। तो ये आपने दोबारा उस फॉर्मूला को लगाया तो आपके पास -2.5 आ गया। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, नेगेटिव आती है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव आती है, ठीक है, इस तरह पॉजिटिव आती है। ये आपके पास हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स। और बेटे इसमें ये सारे जो हैं यूजुअली मैंने ये कैलकुलेशंस पेपर में नहीं देखी, तारीफ़ ही पूछी जाती है जो हमने इस पेज पे की थी, ठीक है, आपने ये लिखनी है। इसको अच्छी तरह याद कर लें इसको, और जितनी मैंने मार्क करवाए ना ये सब आपकी असाइनमेंट है इस चैप्टर की, जहाँ जहाँ भी हमने मार्क किया जैसे जैसे क्वेश्चंस को किया। और बेटे कोशिश करें कि साथ साथ याद करते जाएं। मुझे सर जमशेद ने बताया कि आपको 15 मार्च तक आपका कोर्स हमने कवर कर देना है, ख़त्म करना है। और मैं कोशिश करूँगी कि दिन में 2-2 लेक्चर्स भी बना के भेजूँ। बस सिर्फ अपलोडिंग का थोड़ा मसला हो जाता है, इंटरनेट स्पीड्स आपको पता है इसी तरह की होती हैं, कभी कोई हैसल कभी कोई हैसल। तो लेकिन वैसे मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जो मिस किए हैं वो भी हम पूरे कर दें, ताकि आप ना कम से कम हमारा काफ़ी पोर्शन कवर हो जाए, और फिर हम जितना हमें रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा उतनी ही हमारी अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि आजकल बिल्कुल फरागत है, कॉलेज में जो टाइम लगाया जाता है वो भी आपका बच जाता है, तो आप बस पढ़ाई किया करें और अच्छी अच्छी तैयारी कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, फिर आपके पास 2 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। ये दोनों मैंने कोई नहीं करवाए क्योंकि ये आपकी ना नहीं, मैं आई फील लाइक देम वेरी अनइम्पॉर्टेंट। अब ये देखें इसमें क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड, इसकी एक्सेप्शंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंजेस ऑफ डिमांड एंड चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना इसको, ठीक है। जैसे में उन्होंने आपसे कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन वाला पूछा हुआ है और फिर राइज एंड फॉल भी पूछा हुआ है। आपने लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन बनानी है, और फिर राइज एंड फॉल के केसेस भी बना देना कि जब अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से डिमांड में चेंजेस आती हैं तो राइज और फॉल होती है। फिर उसको देखें उन्होंने दूसरी लफ्ज़ों में जब पूछा है, और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट आर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स, वो जो प्राइस के अलावा नंबर ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट हो गया, फैशन हो गया, इनकम हो गया, वो जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स है ना उसका पूछा हुआ है। फिर ये राइज एंड फॉल है। इस सवाल को समझें, इससे परेशान ही होना कि क्या पूछ लिया। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स कौन से, वही इनकम, टेस्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वेदर कंडीशंस, जितने भी दूसरे हैं, ठीक है, वो उनकी वजह से जो डिमांड में चेंजेस आती हैं वो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि फॉल और राइज आपने बनानी है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड, ये तो आप बहुत सादा सा सीधा। और इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि अब इसमें उन्होंने 5-5 नंबर का बना दिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपने तारीफ़ करनी है, कैसे मेजर की जाती है वो बताना है। फिर आपने वेरियस काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, उसमें कौन कौन सी आएंगी जो अभी अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है, क्रॉस आएगी, इनकम आएगी, और जो पीछे हमने की थी क्रॉस और क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी आएंगी। और जो पीछे वो मेथड थे वो तो इसकी टाइप्स में नहीं ना आते, वो तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, मेजरमेंट के मेथड्स हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी इसमें आएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल को उन्होंने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। 5 नंबर इसको लगाए हुए हैं, मेजरमेंट को 5 नंबर दिए हुए हैं, फिर आप इनकम इलास्टिसिटी लिखेंगे 5 और क्रॉस इलास्टिसिटी लिखेंगे तो 5, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हाउ इलास्टिसिटी ऑफ ओए